लोकसभा चुनाव परिणाम में इस बार राजस्थान में कांग्रेस का एक बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। 14 और 19 में शून्य पर रहने के बाद इस बार आंकड़ा सीधा 11 पर पहुंच गया। तो अब यहाँ से चर्चा यह है कि इस आखिर जीत का हीरो कौन है। दो नाम निकल कर आते हैं बड़ी प्रमुखता के साथ, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का नाम होता है और साथ ही सर्वाधिक जिक्र सचिन पायलट का किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि उनकी भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। तो इस एपिसोड में उनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे और ये इस चर्चा के दृष्टिकोण से करेंगे कि क्या राजस्थान में आगे आने वाले समय में अब सचिन पायलट का दौर आने वाला है। और जब ये एक चर्चा होती है तब स्वाभाविक सी बात यह भी है कि प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि क्या राजस्थान में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे, सबसे कद्दावर चेहरे अशोक गहलोत का दौर अब बीत चुका है। उसके भी अपने कारण हैं। इस लोकसभा चुनाव में उन कारणों की और भी मजबूती के साथ पुष्टि हुई है। पहले चर्चा सचिन पायलट की करेंगे, क्योंकि ये जो चुनाव हुआ जिसमें कि मामला सीधा 11 पर पहुंच गया, इसमें सचिन पायलट एक स्टार प्रचारक के तौर पर दिखाई दिया। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा के प्रभाव को भी नकारा नहीं जा सकता है। उन्होंने जिस तरह से फैसले लिए, जिस तरह से उन्होंने प्रचार की एक शैली अपनाई, जिस तरह से वो लोगों से कनेक्ट हो रहे थे, यकीनन उनका भी एक असर बड़े महत्वपूर्ण तरीके से देखा गया। फिर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग छत्रप थे। हरीश चौधरी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका में थे। परंतु पूरे राजस्थान में अगर किसी एक चेहरे के प्रभाव को आंका जाए, जिन्होंने न केवल अपने लोगों को अवसर दिलवाए बल्कि उनके पीछे बड़ी मजबूती से खड़े रहे, तो वो नाम सचिन पायलट का होता है। जहां उन्होंने शेखावाटी के उस अंचल में जहां मीणा बनाम गुर्जर हमेशा आमने सामने खड़े रहते हैं, राजनीतिक रूप से एक दोनों अलग अलग ध्रुव पर खड़े दिखाई देते हैं, अलग अलग छोर पर खड़े दिखाई देते हैं, उनको भी साथ लाकर साधते हुए कांग्रेस के पक्ष में परिणाम ला दिए। जहां उनके टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र में एक बड़ी जीत मिलती है, जहां जो भरतपुर से सांसद बनी संजना जाटा, उसके लिए कहा जाता है कि सचिन पायलट बैक कर रहे थे। मुरारीलाल मीणा उनके साथ के आदमी माने जाते हैं, साथ के राजनीतिक व्यक्तित्व माने जाते हैं। तो ये तमाम अलग अलग नाम हैं जो बड़ी संख्या में अब जीत कर आए हैं और कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। सचिन पायलट ने टिकट दिलवाने से लेकर चुनाव लड़वाने तक इनके साथ बड़ी मजबूती से खड़े रहकर ये दिखाया है कि इस बार उनका जादू चला है। तो यहाँ राजस्थान की अगर स्थितियों को देखा जाए, और क्योंकि सचिन पायलट का जो प्रभाव था, उस प्रभाव को आप इस प्रकार समझिए कि राजस्थान से बाहर भी उनकी कई जगह डिमांड थी, कई जगह वो रैलियां करते दिखाई दिए। बार बार अलग अलग क्षेत्रों में वो जाते थे और जिस प्रकार से वो लोगों से जुड़ते हैं, कुछ एक मीटिंग्स उनकी देखी गई थी जिसमें कि अमराराम जो सीकर से कैंडिडेट थे उनके लिए प्रचार कर रहे थे, बड़ी सहज भाव से लोगों से जुड़ रहे थे। अनिल चोपड़ा एक युवा चेहरे को लेकर आए, मात्र 1600 वोटों से वो चुनाव हार गए। तो जिस प्रकार से उन्होंने युवाओं का अनुभव का एक बेहतरीन तालमेल उसको साथ लेकर बढ़े और फिर उन मजबूती से उनके लिए चुनाव में खड़े दिखाई दिए। वोट अपील से लेकर पीछे का मैनेजमेंट, क्योंकि बाड़मेर में हरीश चौधरी का अगर एक आप बयान सुना होगा तो आपने सुना होगा कि किस तरह से सचिन पायलट वहाँ एक पीछे के मैनेजमेंट में भी, धरातल के लोगों से भी लगातार बातचीत करते रहे हैं। तो ये एक बड़ा पहलू सचिन पायलट के पक्ष में निकल कर आ रहा है। तो यहाँ से अब हो सकता है कि कांग्रेस में अब चीज़ें बदले। जहाँ 5 साल तक सचिन पायलट बिल्कुल हाशिए पर खड़े और पड़े दिखाई दिए थे, अब हो सकता है कि अग्रणी भूमिका को और भी बड़ा किया जाए और भी मजबूती से वो आगे उस कांग्रेस की कमान संभालते दिखाई दें। तो अब गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट की जोड़ी, क्योंकि यहाँ ये समझना जरूरी होगा कि डोटासरा तब अध्यक्ष बने जब सचिन पायलट की वो बगावती तेवर दिखाई दिए थे, उस दौर के बाद बने थे। तो अब ये दोनों कितना सामंजस्य बिठा सकते हैं। अगर ये दोनों एक साथ दूसरे के साथ संतुलन बिठाकर आगे बढ़ते हैं तो यकीनन कांग्रेस आगे भी कुछ बेहतर करती हुई दिखाई देगी। अब इस पूरे पहलू के साथ एक पहलू जो मैंने कहा था कि प्रश्न फिर यह भी निकलता है कि अशोक गहलोत की भूमिका क्या होगी। क्या अशोक गहलोत का दौर पीछे गुजर गया है? तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति होनी नहीं चाहिए कि ऐसा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अशोक गहलोत की भूमिका इस चुनाव में बहुत कम दिखी। हालांकि वो कहने को तो अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार पर जरूर गए थे, मगर उनका पूरा का पूरा ध्यान जालोर पर था। जालोर पर इसलिए क्योंकि वहाँ से उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल भी वहीं से निकल कर आता है कि जालोर से अशोक गहलोत के पुत्र 2.5 लाख से वोटों से भी हार गए। पिछला चुनाव वो जोधपुर से हारे थे, इस बार वो जालोर जाकर भी चुनाव हार गए। जबकि अशोक गहलोत ने उस मैनेजमेंट में कोई कमी नहीं रखी, वहाँ पूरी तरह से डेरा डाले बैठे रहे। बयान उनके जो निकल कर आए उसमें कहते दिखाई दिए कि अब ये वैभव मेरा नहीं, जालोर आपका हो गया है, आप इसे संभालें, आप इसे जिताएं, मगर किसी भी बात का कोई प्रभाव पड़ा नहीं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें निकल कर आई कि उनके जो करीबी थे वो चुनाव को, चाहे सुदर्शन सिंह की जिक्र किया जाए तो चुनाव लड़ने से पीछे हट गए, जहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास का जिक्र किया जाए तो वो अनमने मन से चुनाव लड़ते दिखाई दिए। कई चेहरे जो उनके साथ खड़े दिखाई देते बड़ी मजबूती से, वो पार्टी छोड़कर चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो दल बदल करने वालों में भी बड़ी संख्या अशोक गहलोत के करीबियों की थी। जो चुनाव हारे उनमें भी बड़ी संख्या अशोक गहलोत के करीबियों की थी। उनके स्वयं के पुत्र हार गए, उनकी भूमिकाएं बड़ी कम रही। तो कुल मिलाकर फिर यह प्रश्न भी लाजमी होता है कि क्या अशोक गहलोत का प्रभाव अब कम होता दिखाई दे रहा है? क्या अशोक गहलोत को
अब आगे आने वाले समय में अपनी ही पार्टी के भीतर से अलग अलग वर्चस्व की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में स्पष्ट तौर पर सचिन पायलट अग्रणी भूमिका में ड्राइवर की सीट पर दिखाई दिए। परिणामों को पक्ष में लाने में उनकी मेहनत बड़ी ही मजबूती के साथ आखिर तक नजर आई, परिणामों तक नजर आई। आगे कांग्रेस का किस प्रकार से कौन आगे मुखिया होता है, कौन नेतृत्व करता है, चीज़ें किस प्रकार से बदलती है, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।